Hello students, today I will teach you how to combine more than two simple sentences into one simple sentence by using past participle. I have already taught you the rules of present participle. If you have any type of difficulty, share to me by your comments. Now we are going to read the second rule of participle, and it is past participle. Past participle is also a non-finite verb and works as an adjective. Means it is a verb, यह वर्ब होता है बट वर्क्स एज एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है. ठीक. its formation is थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है. काम करता है एज एडजेक्टिव का. इसका मतलब ये वर्ब होते हुए भी इट विल क्वालिफाइज नाउन, किसी नाउन की विशेषता को बताएगा. ठीक है ना. इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. और हिंदी में जो इसका सेंस हम लेंगे, हिंदी में हमेशा इसका सेंस आएगा या हुआ से, आ हुआ से, ई हुई से, ए हुए से या ए हुआ. जैसे एग्जाम्पल के लिए खोया हुआ समय, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है. ठीक. मैंने एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ है ना, या हुआ या टा हुआ, आ हुआ, लिपटा हुआ एक बच्चा देखा, है ना. तो जब कभी भी हिंदी में ट्रांसलेशन आप करेंगे और किसी भी वर्ब में या हुआ लिख के आएगा, आ हुआ लिख के आएगा या ई हुई का आएगा सेंस, तो हमेशा आप इस बात को जानना ये आपका पास्ट पार्टिसिपल का रूल है. जहाँ कहीं भी या हुआ या आ हुआ लिख के आएगा, आप हमेशा वहाँ उसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड आप करोगे. ये हमेशा काम करेगा एडजेक्टिव का, और ये उस नाउन के ठीक पहले इसको आप लिखना जिसकी विशेषता को बताएगा. ठीक. अभी आगे हम इसका रूल अच्छे से पढ़ते हैं. अब ये आता आपके सामने एक क्वेश्चन कि व्हेन वी विल अप्लाई दिस रूल. अब हम इसका अप्लाई कब हम करेंगे. जैसा कि प्रेजेंट आपका था पार्टिसिपल में, उसमें क्या था, दो थे सेंटेंस और दोनों में से दो थे वर्ब और दोनों कामों में कंटिन्यूटी हुई थी. दोनों का काम का होना एक साथ हुआ था. लेकिन पास्ट में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में एक डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि इसमें काम के बीच कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होगी. देयर इज नो कंटिन्यूटी इन वर्क और एक्शन. काम में कोई समानता नहीं होगी. कोई भी जैसे क्या होगा ना, एक काम कभी और, एक काम कभी और, ये पता शायद ही ना हो ये काम कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, और ये काम कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ. दोनों कामों में कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी. सबसे बड़ी पहचान आपका ये है. ये होता है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, ये हमेशा यूज्ड एज इन पैसिव वॉइस. ये हमेशा पैसिव वॉइस में इसकी यूजिंग होती है. जनरली द वर्ब दैट्स एक्शन आर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड फर्स्ट. इसमें क्या होगा ना, जो दो होंगे सेंटेंस, जिस वर्ब का काम पहले समाप्त होगा, जिसको हमें नॉन फाइनाइट में चेंज करना होगा, वह हमेशा अक्सर पैसिव वॉइस में होगा. मतलब हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा. यह हमेशा पैसिव में होता है. सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है. पास्ट पार्टिसिपल हमेशा पैसिव में होता है, और जिस वर्ब का काम सबसे पहले होगा वह हमेशा पैसिव में होगा. कामों में कंटिन्यूटी नहीं होगी, और जिस वर्ब का काम पहले एंड होगा वह हमेशा पैसिव वॉइस में होगा. अब हम एग्जाम्पल हम देखते हैं. देखिए, हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपके सामने है.
पहला है एग्जाम्पल, आई फाउंड माई पेन, एक सेंटेंस, इट वाज लास्ट, मैंने अपनी पेन पाई, इट वाज लास्ट, यह खो गई थी। ठीक, अब जो इसका जब सिंपल में हम ऐड करेंगे तो इसका सेंटेंस ऐसे होगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अभी हम देखते हैं। अगला आपका है, आई थ्रू माई पेन ऑन द रोड, मैंने रोड पर अपनी कलम फेंक दी, इट हैज़ बीन ब्रोकन, यह टूट गई है, टूटी हुई है। अब इसका जब सिंपल आपका सेंटेंस हम ऐड करेंगे ना तो ऐसा होगा, आई थ्रू माई ब्रोकन पेन ऑन द रोड। अब ये कैसे हुआ है, यही रूल हमको पढ़ना है। देखिए, अब हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं कैसे इसको हमने ऐसे ऐड किया है। देखिए, दो सेंटेंस यहाँ आपके सामने है। एक है आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी पेन पाई, और अगला है इट वाज लास्ट, यह खो गया था। अब देखिए, इसमें सिंपल में आपको जोड़ना है। यहाँ पे एक वर्ब आपका फाउंड, वर्ब 1, और अगला आपका है वर्ब लॉस्ट, वर्ब 1 फाउंड एंड वर्ब 2 लॉस्ट। अब सिंपल में आपको है जोड़ना। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट का यूज करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। देखो, कन्फ्यूजन मत रखो, बहुत इजी है। अब देखो, दो वर्ब है, मैंने अपनी पेन पाई, एक काम हुआ है पाना, और एक काम क्या हुआ है, इट वाज लास्ट, यह खो गई थी। अब देखो, अब तक क्या था, प्रेजेंट में दोनों कामों में कॉन्टिन्यूटी थी, तुरंत मिलना, तुरंत पाना। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कामों में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। ये पता है ही नहीं है कि कब खोई थी और कब मिली है। खोने और पाने में कोई कॉन्टिन्यूटी है ही नहीं है, एक काम कभी और, एक काम कभी और। ठीक, जब दोनों कामों में कोई कॉन्टिन्यूटी ना हो तब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और सबसे मेन आपका है वो यह है कि इसमें जिस वर्ब का काम पहले होगा, जिस वर्ब का काम पहले होगा वह अक्सर पैसिव वॉइस में होगा, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो, पहले काम इसमें क्या हुआ है, मैंने अपनी पेन पाई, यह लास्ट हो गई थी। अब देखो, पहले काम क्या, पहले पाया है कि पहले खोया है, पहले खोया है, ये काम पहले हुआ है, और फिर ये काम बाद में हुआ है ना। पहले खोया फिर पाया। अब देखिए, जिस वर्ब का काम पहले हुआ होगा, पहले क्या हुआ है, लास्ट का काम हुआ पहले। अब पता आपको है कि जिस वर्ब का काम पहले होता है उसको चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल में, है ना, या उसी को चेंज इनटू नॉन फाइनाइट में। अब देखो, हमने कहा कि जिस वर्ब का काम पहले होगा वह अक्सर पैसिव वॉइस में होगा। किसमें होगा, पैसिव में। वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज लास्ट, खो गई थी। इसमें पक्का है कि एक वर्ब, जिस वर्ब का काम पहले होगा वह अक्सर पैसिव वॉइस में ही होगा, अक्सर ऐसे होता है। या ये देखो, आई थ्रू माई पेन ऑन द रोड, मैंने अपनी कलम रोड पर फेंक दी थी, इट हैज़ बीन ब्रोकन, यह टूटी हुई है। अब देखो, दो काम हुआ है, एक आपका क्या वर्ब हो गया, थ्रू, फेंक दिया, एक काम क्या है, ब्रोकन। आपके सामने वर्ब दो है, एक थ्रू, एक ब्रोकन। अब देखो, कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है, पहले फेंका कि पहले टूटा, पहले ब्रेक हुआ था ना, ये काम हुआ था पहले। ठीक, जिस वर्ब का काम पहले होगा उसी को चेंज इनटू पार्टिसिपल में। और अक्सर हमने कहा है कि ये अगर ये पैसिव वॉइस में हो, किसमें हो, ये पैसिव में हो, तो पक्का है पास्ट पार्टिसिपल की यूजिंग होगी, हैज बीन है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जिस वर्ब का काम पहले होगा वो अगर पैसिव में हो तो पक्का है पास्ट पार्टिसिपल का होता है यूज, और दोनों कामों में कोई कॉन्टिन्यूटी की अभाव होता है। मतलब ये होता है कि कब टूटा है
और कब फेंका है, इसमें कोई संबंध नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। और जिस वर्ब का काम पहले होगा वह पैसिव वॉइस में होता है। ठीक, अब इसका आपका जो होगा सेंटेंस वह यह होगा, आई थ्रू माई ब्रोकन पेन ऑन द रोड, मैंने अपनी टूटी हुई कलम रोड पर फेंक दी। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे, इसका हम सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, इसका रूल हम लोग देख लें, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यही जो अभी हम सेंटेंस लिखे थे एक बार फिर से हम देखते हैं, आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट। अब देखिए आपके सामने आपको सेंटेंस सिंपल में ऐड करना है। यूज ऑफ प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल पास्ट होगा क्योंकि कामों में कंटिन्यूटी नहीं है। कब खोया और कब पाया, खोने पाने में कोई संबंध है नहीं, तो कंटिन्यूटी है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक, दो वर्ब हैं, कौन सा काम पहले, कौन सा काम बाद में, पहले क्या हुआ, पहले खोया फिर पाया, है ना। जो वर्ब का काम पहले होगा वो अक्सर पैसिव वॉइस में होगा। कहाँ होगा, पैसिव वॉइस में होगा। इज, एम, आर, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म अब पैसिव वॉइस में है। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल में हमने आपसे कहा है कि दोनों कामों में कंटिन्यूटी ना हो और वर्ब पैसिव में होगा। और देखो जिस वर्ब का काम पहले होगा जो पैसिव वॉइस में होगा, ये आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा। क्या करेगा, ये आपका काम करेगा किसका, एडजेक्टिव, मतलब ये किसी नाउन की विशेषता को बताएगा। अब बहुत सिंपल सा है। अब हमको एक काम है करना कि जिस वर्ब का काम पहले हुआ है जो पैसिव में है, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अब हमको एक काम है करना कि ये पक्का है किसी की विशेषता को बता रहा होगा। इट वाज लास्ट, या खो गई थी, क्या है खोया, इट वाज लास्ट, खोना, ये क्या है खोना, ये पेन की विशेषता है। ये क्या है खोना, खोना पेन की विशेषता है। तो हम लोग पता है कि ये एडजेक्टिव का काम है करता, तो जिसका ये एडजेक्टिव है, ठीक, हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में ये जिसका एडजेक्टिव होता है, जिसकी विशेषता को दिखाए, हम उसको उसी के ठीक बगल में, उसी के ठीक पहले लिख देते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये लास्ट जो है ना, ये पेन की है विशेषता, अब ये लास्ट आ जाएगा पेन के ठीक पहले। ठीक है ना। आपका सेंटेंस होगा, पहले इसको अच्छे लिखते हैं, आई फाउंड हो गया, माई हो गया। अब लास्ट क्या है, पेन की विशेषता है ना। हमेशा वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव का काम ये होगा इस पे। तो हम लोग अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं एज एन एडजेक्टिव। ये जिसकी विशेषता को बताए उसके ठीक पहले इसको हम लोग लिख देते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में, क्योंकि ये पैसिव में है, ये आपका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है ना। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई। ठीक, ये लास्ट क्या हो गया, एज एन एडजेक्टिव हो गया, ये पेन की विशेषता हो गई। तो ये वर्ब होते हुए भी एडजेक्टिव का काम ये करता है। इसको छोड़ देंगे, वाज को हम लोग छोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को किसी उस नाउन के ठीक पहले लिखते हैं जिसकी विशेषता को ये दिखाता है। ठीक, अब एक देखो और जो हम थे लिखे सेंटेंस, दूसरा आपका था सेंटेंस, आई थ्रू माई पेन ऑन द रोड, और अगला था सेंटेंस, इट हैज बीन ब्रोकन। सेंटेंस को आपको सिंपल में ऐड करना है। देखो कितनी हैं वर्ब और कौन सा रूल फॉलो होगा। वर्ब कितनी हैं, दो। एक वर्ब क्या हो गया, थ्रू, फेंक दिया। एक क्या है वर्ब, ब्रोकन।
अब देखो कामों में कंटिन्यूटी है कि नहीं है। कब पेन है टूटी, कुछ पता है नहीं। कब टूटी है और कब फेंकी गई, कुछ इसके बारे में पता नहीं है। कामों में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक, अब देखो जिस वर्ब का काम पहले होगा वो अक्सर पैसिव वॉइस में होगा। पहले काम क्या हुआ है, पहले फेंका कि टूटा, पहले पहले ब्रेक का काम पहले हुआ है। जिस वर्ब का काम पहले होगा उसको चेंज इनटू पार्टिसिपल में, और किसमें, देखो ये पैसिव में है, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज भी है, बीन भी है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पैसिव में है, जिस वर्ब का काम पहले होगा वो अक्सर पैसिव में होगा, मतलब ये वर्ब होते हुए भी किसी नाउन की विशेषता को दिखाएगा या एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, अब देखो ब्रोकन किसकी विशेषता को दिखा रहा है, किसकी, आई की नहीं, किसकी, पेन की। हाँ, ये क्या है, ब्रोकन जो है ये पेन की विशेषता को दिखा, जिसकी विशेषता को दिखाए हम क्या करते हैं, इसको इसके ठीक पहले लिखते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में, है ना। वर्ब होते हुए भी काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रोकन को, चूंकि हमेशा एडजेक्टिव हम नाउन की ठीक पहले हम लिखते हैं, इसीलिए भले से ये आपका है वर्ब काम कर रहा है इसका, एडजेक्टिव का, तो इसको हम उस नाउन की ठीक पहले लिख देते हैं, है ना। तो हो जाएगा आई हो गया, फिर क्या हो गया, थ्रू माई। अब पेन के ठीक पहले आपका जाएगा पार्टिसिपल वर्ब एज एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये पैसिव में है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो उसको ऐसे हम उतार देते हैं। आई थ्रू माई ब्रोकन पेन ऑन द रोड। ठीक, मैंने अपनी ब्रोकन टूटी हुई कलम रोड पर फेंक दी। आपका सिंपल हो गया। आई सब्जेक्ट, थ्रू मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, माई ब्रोकन पेन, ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ये आपका हो गया पेन, आपका हो गया नाउन, ये हो गया इसका एडजेक्टिव, या ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट थ्रू वर्ब आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे जो आपका है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आई थ्रू माई ब्रोकन पेन ऑन द रोड। थैंक यू, हमको आशा है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द रूल्स। यदि कोई भी आपको दिक्कत होगी आप कतई जो है कमेंट करना। थैंक यू।